Hello guys, good morning to all of you. In GCA, you are most welcome. Online classes, and this is the part of the Seven Ages of Man, and that poetry is written by William Shakespeare, and this is the sixth stage of a man. ये व्यक्ति की छठी अवस्था है. उससे पहले हमने 5 अवस्थाएं पढ़ी है. अब वो छठी अवस्था में कैसे प्रवेश करता है? What is the conditions and the physical appearance in the sixth stage? And in which way he acts like, और किस प्रकार से वो कार्य करता है. Okay, the sixth age shift. William Shakespeare says that the fifth stage of a man likes a pantaloon. Okay, what is pantaloon? Pantaloon is a comic figure in Italian characters in every respect. इटली के जितने जो ड्रामा है, इटली के ड्रामा के अंदर एक हास्य पात्र होता है और whose name is पेंटालून. पेंटालून मीन्स वी कैन से मॉकर, MOCKER, विदूषक, भांड, जो लोगों को हंसाने का काम करता है, उनको एक हल्का फुल्का कार्य करने का काम करता है. तो छठी अवस्था के अंदर एक व्यक्ति की जो अवस्था हो जाती है, अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर के अनुसार वो एक भांड के समान कार्य करता है, वो एक विदूषक के समान कार्य करता है. ओके, इनटू लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून, wearing slipper like a pantaloon, wearing slipper like a mocker, वो एक विदूषक के समान चप्पलें पहने हुए होता है. Into lean, his physical appearance is he is very weak and thin, वो बहुत ही दुबला पतला होता है. कौन सी अवस्था में? छठी अवस्था में. ओके, with spectacles he also wears goggle, he also wears glasses, वो चश्मा पहने हुए होता है. ऑन नोज, अपनी नाक के ऊपर. एंड पाउच ऑन साइड, पाउच हियर, पाउच मीन्स ए स्मॉल बैग, उसके पास एक छोटा सा थैला होता है. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, अब यहां पर इसने पाउच किसको कहा है? ए बैगी ऑफ ए फ्लैश, ए बैगी ऑफ ए फोल्ड ऑफ फ्लैश अंडर हिज आईज, उसकी आंखों के नीचे एक थैली नुमा आकृति हो जाती है, जो बुढ़ापे में मांस के कारण वो लटकती है. बुढ़ापे में मांस के कारण आंखों के नीचे एक थैली नुमा आकृति बन जाती है, और उस थैली नुमा आकृति को उसने क्या कहा है? पाउच कहा है. वो चश्मा पहने हुए होता है और आंखों के नीचे एक मांस की जो एक आकृति, जो मांस की आकृति लटक रही होती है. ओके, ही इज यूथफुल ऑफ हिज यूथ एज, ऑफ हिज यंग एज, उसकी युवा अवस्था के. होज, HOSE, होज, स्टॉकिंग, STOCKING, स्टॉकिंग, मोजे. होज, सॉक्स, SOCKS. और जवानी के वो जो मोजे, जिन मोजों को देखिए वो क्या बता रहा है? वेल सेव्ड केप्ट वेरी केयरफुली, जवानी के मोजों को जिसने बहुत ही सावधानी पूर्वक रखा था. व्हेन ही वाज यंग, जब वो युवा था, तो उसके पास क्या थे? ही हैड वेरी ब्यूटीफुल सॉक्स, वेरी ब्यूटीफुल स्टॉकिंग, उसके पास बहुत ही सुंदर मोजे थे, और उन सुंदर मोजों को जवानी के अंदर उसने पहना नहीं था, बहुत ही संभाल के रख रखा था, और वो सोच रहा था कि शायद ये फ्यूचर में काम आएंगे. बट माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर में कोई चीज काम में नहीं आती. व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है. आप देखिए वो क्या करता है? ए वर्ड टू वाइड, a word too wide, that means all these socks, all these hawks becomes very loose. अब वो जो जवानी के मोजे जिन्होंने बहुत ही संभाल के रखे थे, वो जवानी के मोजे उसके पैरों के लिए क्या हो चुके हैं? becomes very loose, वो बहुत ही ढीले हो चुके हैं. he also tries to wear them, उनको वो पहनने की कोशिश करता है. but his shank has become very smaller, लेकिन उसके पैरों की जो पिंडलियां हैं, उसके जो पैरों की जो पिंडलियां वो क्या कर चुकी है? सिकुड़ चुकी है. When he was young, जब वो युवा था, तो उन पैरों की पिंडलियों के अंदर बहुत उसका लंबा चौड़ा वो खूब हट्टा कट्टा था, और पैरों की पिंडलियों में उसका मांस था. अब वो पैरों की पिंडलियों का वो जो मांस है वो भी क्या हो चुका है? सिकुड़ चुका है. क्योंकि अगर आप उसकी पैरों की पिंडलियों को देखें, तो उसकी पैरों की पिंडलियां वो जो बिकम्स वेरी थिन, वो बहुत ही दुबली पतली बन चुकी है. उन सिकड़ी हुई पिंडलियों के अंदर वो उनको पहनने की कोशिश करता है, वो उनको ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुझे ऑटोमेटिक नीचे चले जाते हैं. फॉर इज sank, very good word, sank,
द lower part of limb in man between knee and ankle, घुटने के बीच में और जो एंकल है, जो हमारा टखना है, घुटने के बीच में और टखने के बीच में जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सैंग, जिसको पिंडली कहते हैं, जिसको टांग बोलते हैं। एलिजी लेग वो टांग नहीं, जो जैसे हमारा ये घुटना है, घुटने से लेके और जो हमारी एंकल है, जो टखना है, घुटने से लेके जो टखना है, जिसके बीच में जो मोजा पहना जाता है, वो क्या बन चुका है? वो श्रंक बन चुका है, बिकम स्मॉलर, वो दुबला पतला बन चुका है। उसको वो उसके अंदर पहनने की कोशिश करता है, लेकिन पहन नहीं पाता है। ओके, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, लिसन वेरी केयरफुली टू ऑल माय गाइज, डियर स्टूडेंट। अब देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता जाता है और उसके पैरों की स्थिति क्या हो चुकी है, अब उसकी आवाज क्या हो चुकी है? हिज बिग मैनली वॉइस, उसकी वो भारी भरकम आवाज, उसकी वो गंभीर आवाज, हिज डीप एंड मैनली वॉइस, उसकी वो गंभीर और पुरुषोचित आवाज। हियर मैनली मीन्स पुरुषोचित। जब वो बोलता था तो बोलते समय एक प्रकार की गर्जना होती थी, एक प्रकार से गुंजन होती थी। वो गर्जन और गुंजन भी क्या कर चुकी है? अब जा चुकी है। हिज बिग मैनली वॉइस, उसकी वो भारी भरकम आवाज, हिज डीप एंड मैनली वॉइस हैज बीन चेंज्ड इनटू द ट्रिपल पाइप। वो उसकी भारी भरकम आवाज अब किसमें चेंज हो चुकी है? टर्निंग, चेंज्ड टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रिपल पाइप। Childish triple pipe, that means triple pipe. Childish, his big and sharp and his big manly voice has been changed into like a voice of a child. एक बच्चे की जो आवाज होती है, उस बच्चे की आवाज के समान उसकी आवाज वो क्या हो चुकी है? तेज। क्योंकि बच्चे की आवाज होती है वो इतनी भारी आवाज नहीं होती, वो तीखी आवाज होती है। उस बच्चे की आवाज के जब वो बोलता है तो बच्चे की सी उसके अंदर आवाज निकलती है। ओके, and whistles in his sound when he speaks. At that time his voice produces only whistle in his sound like of a child. जब वो बोलता है तो बोलते समय सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज के अंदर सीटी सी बजती है, सीटी के सिवाय कुछ नहीं होता है। That is the stage of a man when he enters into the sixth age. जब वो कौन सी अवस्था में प्रवेश करता है? छठी अवस्था में प्रवेश करता है। ओके, I explain this stanza according to William Shakespeare. William Shakespeare says that when a person enters into the sixth stage, and the sixth stage here also has been compared to a comic figure. Okay, छठी अवस्था की एक कॉमिक फिगर के साथ उसने उसकी कंपेयर किया। विलियम शेक्सपियर हैज कंपेयर्ड द सिक्स्थ स्टेज ऑफ ए मैन to a pantaloon. And who is pantaloon? Pantaloon wears spectacles, loose trousers. ओके, जो स्लीपर पैंटालून होता है वो चप्पले पहने हुए होता है, नाक के ऊपर उसके चश्मा होता है, ढीला ढाला वो पायजामा पहनता है, एंड ही एक्ट्स लाइक वेरी मॉकर, वो एक हास्यास्पद होता है। और विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि वो एक पेंटालून के समान होता है। पेंटालून इज एन इटालियन कैरेक्टर इन इटली इन ऑल ड्रामाज इन एवरी रेस्पेक्ट, कि इटली के ड्रामा के अंदर जो एक हास्यास्पद जो पात्र होता है उसको उसने पेंटालून कहा है। और छठी अवस्था के अंदर व्यक्ति जो कार्य करता है उस पेंटालून के समान ही कार्य करता है, यानी हास्यास्पद तरीके से। जब वो चप्पले पहने रखता है, नाक के ऊपर वो चश्मा रखता है, ढीला ढाला वो पायजामा पहनता है, तो बड़ी वो विचित्र, बड़ी अजीबोगरीब तरीके से कार्य करता है, लोगों को एक प्रकार से हंसाने का कार्य करता है। और छठी अवस्था के अंदर जब व्यक्ति यानी जब 60 से क्रॉस हो जाता है, 60 एज से जब व्यक्ति क्रॉस हो जाता है, तो वो इस प्रकार की हरकतें करता है। हम सोचते हैं कि वो जानबूझ के कर, जबकि वो जानबूझ के नहीं कर रहा, उसकी नेचुरल उसकी वो स्वभाव में होता है। ओके, with a spectacle on nose and a pouch on side. He also wears spectacle on his nose and also keeps a pouch on his side. और वो हाथ में एक थैला रखता है। यहाँ जो पाउच कहा है, what is pouch? Pouch is like a baggy fold of flesh under his eyes. क्योंकि मैंने उससे पहले बताया था उसकी आंख के नीचे एक थैलीनुमा आकृति बन जाती है, और जो बुढ़ापे में जो मांस के कारण से वो क्या करती है? लटकती है। पहले जब वो 30 और 40 का होता है, जब वो 25 और 30 और 35 का होता है, तो उसकी चमड़ी के अंदर बड़ा दम होता है, चमड़ी उसकी बहुत ही टाइट होती है। 60 से जैसे क्रॉस करने के बाद वो चमड़ी क्या हो जाती है? लटकना शुरू कर देती है। ओके, हिज यूथफुल होज, he has served very careful of his youthful hose, of his youthful socks and stocking. युवावस्था के, जवानी के जो मोजे हैं, जिसने उनको क्या कर रखा है? वेल सर्व्ड, he has kept very carefully, उसने बहुत ही संभाल के रख रखा है। बट एट द प्रेजेंट टाइम
all his youthful hose is completely useless to him. उसके लिए वो बेकार है. He also tries to wear them. उनको वो पहनने की कोशिश करता है. But his youthful hose has become very smaller to his shank. उसकी पिंडली के लिए वो क्या बन चुके हैं? छोटे बन चुके हैं. उसकी पिंडली छोटी बन चुकी है. वो मोजे उनको पहनने, वो मोजे ढीले बन चुके हैं. Okay. For his strength shank, क्योंकि उसकी पिंडली है वो क्या कर चुकी है? सिकुड़ चुकी है. And his big manly voice has been changed into the treble pipe. उसकी वो जो भारी भरकम जो आवाज होती है वो बच्चे के समान क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. And whistles in his sound. When he speaks, it only produce the sound of like a child. जब वो बोलता है तो एक बच्चे के समान सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज से क्या निकलती है? आवाज निकलती है. हालांकि he never tries to whistle. वो सीटी मारने की कोशिश नहीं करता है. जो बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो सीटी मार रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. This is the stage of a man in the 5th stage. ये 6ठी अवस्था के अंदर उसकी ये अवस्था होती है. ओके, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा. और उसकी जो लास्ट जो स्टेज बची है, दैट इज द ओल्ड स्टेज, जो उसकी अंतिम अवस्था बची है. और इन द ओल्ड स्टेज ही हैज आल्सो कंपेयर्ड द ओल्ड एज इज आल्सो कॉल्ड द सेकंड चाइल्डिश, की जो वृद्धावस्था वो दूसरा बचपन कहा गया है. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. और इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए. थैंक यू. जय हिंद. ओके.